जिला सिरमौर में पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं के मद्देनजर और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई प्रोजेक्ट्स को अमली जाम पहनाने की कवायद तेज कर दी है। इसी के चलते सिरमौर जिला का धार्मिक स्थल चूड़धार को भी पर्यटन की दृष्टि से जोड़ने की कवायद जोर से शुरू कर दी गई है। खुद ही केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। ये घोषणा प्रधानमंत्री के हिमाचल आगमन से मात्र 2 दिन पूर्व हुई है। ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल को अब हाईवे के साथ साथ रोडवे की सौगात भी मिलेगी, जहां हिमाचल के शिमला, कुल्लू मनाली और धर्मशाला का जिक्र है। वहीं सिरमौर जिला की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार को भी शामिल किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रोडवे प्रोजेक्ट को लेकर 5,644 करोड़ की राशि मंजूर कर दी है। हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि रेडियोलॉजिस्ट के 2 बार ऑर्डर करवा चुके हैं, लेकिन यदि कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। पांवटा साहिब में आयोजित पत्रकार वार्ता में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उनका हमेशा प्रयास रहा है कि हेल्थ सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण हो। उन्होंने कहा कि जल्द ही 150 बिस्तरों का भवन शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश डॉक्टर के आदेश करवाने की भी है। अब कोई ज्वाइन नहीं कर रहा तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कोविड से सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और जरूरतमंदों की मदद की है। अब 4 चिकित्सक के आदेश जारी करवाए गए हैं। जिला चंबा की 14 वर्षीय मन्नत बनियाल ने उत्तराखंड में ताइक्वांडो की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर हिमाचल प्रदेश और चंबा जिले का नाम रोशन किया है। गत शाम चंबा पहुंचने पर परिजनों और लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर और पटाखे फोड़कर जोरदार उनका स्वागत किया। बताते चले कि ताइक्वांडो में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद अब मन्नत की सिलेक्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है और अगले नए वर्ष में मन्नत हिमाचल की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। धौलाधार की श्रृंखला के नागवन की पहाड़ियों पर 16वीं सदी में प्रसिद्ध राजा मानसिंह द्वारा निर्मित ऐतिहासिक मंदिर मां आशापुरी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की मांग क्षेत्र के लोगों ने उठाई है। सरकार ने यहां के लिए सड़क सुविधा, बिजली और मंदिर के लिए सीढ़ियों का निर्माण कर रखा है। साथ ही रहने के लिए रेस्ट हाउस है। मंदिर पुरातत्व विभाग की देखरेख में है। मंदिर के दोनों तरफ काफी संख्या में नगरी बस गई है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की काफी संभावनाएं हैं। प्राकृतिक सौंदर्य में बसे अगर मंदिर को विकसित किया जाए तो पूरे विश्व में इसकी अलग पहचान बनेगी। ऐतिहासिक नागवन के धौलाधार श्रृंखला के शिखर पर विराजमान शक्तिपीठ उपमंडल की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। कंडाघाट के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत नगाली में एक वाहन लगभग 300 फुट गहरी खाई में जा गिरा, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा शनिवार रात को पेश आया है। मृतक वाहन चालक की शिनाख्त दीपक कुमार उम्र 32 साल पुत्र सुरेंद्र गांव नगाली के रूप में हुई है। इस घटना का पता गांव के लोगों को रविवार सुबह चला, जब गांव के लोग खेतों में काम करने के लिए जा रहे थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना चायल पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। घटना की पुष्टि डीएसपी हेडक्वार्टर सोलन संतोष शर्मा ने की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सोलन अस्पताल भेज दिया गया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले प्रदेश में कोरोना संक्रमण के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। मंडी की एक महिला ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाई गई है। ये महिला कनाडा से मंडी पहुंची थी और अभी घर में ही आइसोलेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमवार को हिमाचल दौरा है। इस बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट का मामला सामने आने पर पीएमओ ने जानकारी मांगी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का कहना है कि ऐसी सूचना मिली है। आधिकारिक पुष्टि मुख्य सचिव करेंगे। बताया जा रहा है कि महिला कुछ दिन पहले कनाडा से वापस आई थी और शिमला के रिपन अस्पताल में इनका सैंपल लिया गया था। बताया जा रहा है कि 24 दिसंबर को महिला की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई है। नेशनल हेल्थ मिशन के प्रबंधक निदेशक हेमराज बैरबा ने बताया कि 7 सैंपल मंडी के 4, हमीरपुर के 1, शिमला का 1, कांगड़ा के 1 जांच के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 साल उम्र तक के 4 लाख किशोरों को 3 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की 53 लाख आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। अब 15 से 18 साल तक आयु वर्ग के करीब 4 लाख किशोरों को कोरोना का टीका लगेगा। स्वास्थ्य विभाग के पास 2 लाख डोज हैं। सोमवार को केंद्र सरकार से अतिरिक्त डोज की मांग की जाएगी। 2 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग की टीमें हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच जाएंगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ये डोज लगेंगी।
क्रिसमस पर पंचकुला के जिंदल परिवार ने छोटे बेटे आदित्य जिंदल को मिले गोल्ड मेडल का जश्न कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक के बीच रेल कार में सफर करके मनाया। व्यवसायी पद्म जिंदल ने 21,000 रुपये में 12 सीटर रेल मोटर कार बुक करवाई थी। पद्म जिंदल के बेटे अभिनव जिंदल ने बताया कि उनके छोटे भाई आदित्य जिंदल ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से लॉ की डिग्री में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसका जश्न अलग तरीके से मनाने के लिए रेल कार बुक करवाई गई थी। बेंगलुरु से रिश्तेदार सचिन गुप्ता, बिंदु गुप्ता, हिमांशी और आरुषि खासतौर पर रेल कार का सफर करने के लिए पहुंचे थे। सभी 12 सदस्यों ने पहली बार कालका शिमला के बीच ट्रेन से सफर किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मंडी जिला के सुंदरनगर में श्रवण एवं दृष्टि बाधित स्कूल सुंदरनगर का दौरा किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि संस्थान में अध्ययनरत बच्चे विशेष हैं क्योंकि इनमें विशेष गुण हैं। उन्होंने कहा कि सभी का दायित्व है कि इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। ये बच्चे योग्य और बुद्धिमान हैं। इन बच्चों से हमें ये समझने की प्रेरणा मिलती है कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। राज्यपाल ने अपनी ऐच्छिक निधि से संस्थान के लिए 1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। उन्होंने संस्थान में स्मार्ट कक्षाएं आरंभ करने की भी घोषणा की। भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन के फेज 4 की फाइनल तैयारी कर एनओसी के लिए भेज दी गई है। फेज 4 में बथियात से आगे बरमाणा तक 11.1 किलोमीटर ट्रैक बिछाने के लिए वन भूमि पर पेड़ों की गिनती पूरी कर ली गई है। इस ट्रैक के लिए 1043 पेड़ और बांस के 40 झुंड काटने पड़ेंगे। 9 गांवों की भूमि का अधिग्रहण भी किया जाएगा। वन मंडल अधिकारी बिलासपुर अवनीभूषण ने बताया कि चौथे फेज की एनओसी के लिए फाइल नोडल अधिकारी को शिमला भेज दी गई है। वहां से इस फाइल को भारत सरकार को भेजा जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहने सुपर भारत के साथ।